सुशील, निश्चित रूप से अब ये हेडलाइन यही होगा कि नीतीश कुमार ने फिर से विश्वास मत हासिल किया। हालांकि इसमें 3 आरजेडी के विधायकों का भी क्रॉस वोटिंग है, जिसमें एक जो है चेतन आनंद हैं, दूसरी नीलम सिंह है और तीसरे प्रहलाद यादव हैं। तो पार्टी के विप इशू होने के बाद भी इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है और जो टोटल अभी हेड काउंट हो रहा है और ये जो संख्या होगी वो 128 या 129 तक जाएगी, क्योंकि जब पहली राउंड का जब वोटिंग हुआ था उस समय 3-4 सदस्य जो हैं वो जेडीयू के नहीं आए थे और अब वो आए हैं, तो उनका वोट को अगर काउंट किया जाए तो वो 128-29 होगा। उसके बावजूद भी जेडीयू से कुछ लोगों ने एब्सेंट किया है, वो वोटिंग से दूर रहे हैं, वो आज सदन में नहीं आए हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से नीतीश कुमार की सरकार को कुशल जो है फ्लोर मैनेजमेंट या विधायकों का जो मैनेजमेंट कल पूरे 12 घंटे तक चला है, कल शाम की बैठक के बाद से, उसके कारण आज उनकी सरकार बची या उनकी सरकार को विश्वास मत हासिल करने में एक बार फिर से कामयाबी मिली। हालांकि इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि पूरा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ने काफ़ी इसके लिए मेहनत की। उन्होंने एक एक विधायकों के साथ संपर्क साधा, उनके लोकेशन ट्रेस किए, जिसके कारण आज ये फ्लोर टेस्ट, ना केवल फ्लोर टेस्ट बल्कि साथ ही साथ जो स्पीकर के ऊपर भी जो नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसमें भी जो वोटिंग हुई उसमें भी सरकार को जीत हासिल करने में कामयाबी मिली। सुशील जी, और अब इसके बाद क्या आपको लगता है विपक्ष अपने जो तेवर हैं क्या और पैने करेगा नीतीश सरकार पर? जैसा तेजस्वी यादव कह रहे थे आम चुनाव अब आने वाले हैं। देखिए सुशील, अभी जो काउंट हुआ है उसके बाद जो नंबर आए हैं उसके हिसाब से उस आंकड़ों के हिसाब से जो संख्या की घोषणा की गई है कि सरकार के पक्ष में 130 विधायकों का समर्थन या लोगों ने वोटिंग किया है, विधायकों ने वोटिंग किया है। तो इसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि जो 128 एनडीए का आंकड़ा था उसमें जेडीयू के एक विधायक आज नदारद रहे और वो 127 में 3 आरजेडी के विधायक के जुट जाने से ये संख्या 130 पहुंची है। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल करने में तो जरूर कामयाबी हासिल की, लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अभी तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, आज जिस प्रकार से सरकार बचाने में संकट मोचक की भूमिका बीजेपी ने अदा की है, तो देर सवेर निश्चित रूप से उनका सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा और वो अपनी एक तरह से अपनी जरूरत के हिसाब से या जब भी उनको राजनीतिक ये लगेगा कि ये अब जो है सरकार में अब वो भी अब बड़े भाई की भूमिका में होंगे, निश्चित रूप से नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा। लेकिन हाँ, बीजेपी का दबदबा आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस सरकार में और अधिक बढ़ेगा। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव में जीत हासिल कर ली है, अपना विश्वास प्रस्ताव साबित।